जिनिया असगर से बात करके अपने रूम में जाने लगती है। तभी थकावट और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो उसी जगह बेहोश होकर गिर जाती है। असगर जिनिया की हालत देखकर दौड़ते हुए शहराम के पास आकर कहता है, मैडम बेहोश होकर लॉन में गिर गई, आप जाकर देखें, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। शहराम जिनिया की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ जरार अपने चाचा के पास आकर कहता है, आपकी बातें सच थी, ये सब जिनिया और मॉम का प्लान था। इधर शहराम जिनिया की वजह से परेशान होता है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर बताता है, एबॉर्शन करवाने की वजह से उन्हें बहुत कमजोरी हो गई, बाकी आप फिक्र न करें, मैंने जो मेडिसिन लिखकर दी है आप उन्हें टाइम पर देते रहें, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। यहाँ थोड़ी देर बाद जिनिया की तबीयत ठीक हुई तो शहराम जिनिया पर गुस्सा करते हुए कहता है, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, जिसे तुमने पैदा होने से पहले खत्म कर दिया। तुम मेरे बच्चे के कातिल हो और ऐसी औरत को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। ये सुनकर जिनिया रोते हुए शहराम से कहती है, आपसे कहीं ज्यादा मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जिंदगी के ख्वाब थे जिन्हें मैं हर हाल में पूरा करना चाहती थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जिनिया के मगरमच्छ वाले आंसू देखकर शहराम को कोई तरस नहीं आता। वो उसे धक्के मारकर अपनी जिंदगी से निकाल देता है। दूसरी तरफ जरार महक के घर आकर रिश्ते की बात करता है तो उसके घर वाले हंसी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं, लेकिन महक साफ इनकार करते हुए जरार से कहती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिरियाल के साथ शादी करने के लिए मान जाओ, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं जिसकी उसे सजा मिल रही है। यहाँ दूसरे दिन जब जिनिया शूट के ले आती है तो अजीम साहब जिनिया को बार बार छुट्टियां करने पर इस प्रोजेक्ट से रिजाइन दे देता है। ये देखकर जिनिया के पैरों से जमीन निकल जाती है। सीरत बेगम जिनिया की हालत देखकर कहती है, काश उस वक्त तुम हमल गिरवाने की गलती न करती तो आज शहराम तुम्हारे साथ होता। दूसरी तरफ समरीन फिरियाल का रिश्ता एक अच्छे और सुलझे हुए खानदान में तय कर देती है। फिरियाल दिल पे पत्थर रख के उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। समरीन बेगम फिरियाल के इस फैसले से राजी होकर शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जरार पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हॉस्पिटल से घर और घर से वापस हॉस्पिटल, न किसी के साथ बात करना और न ही किसी को ये बताना उसके साथ क्या गुजर रही है। यही चीज जरार को मौत के मुंह में धकेल देती है। अपने बेटे को इस तरह चारपाई पे देखकर सीरत बेगम जरार से कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद सीरत फैसला करती है वो अब महक के पास जाकर उसका हाथ मांगेगी। दूसरे दिन महक अपनी ड्यूटी पर जा रही होती है। तभी सीरत बेगम उसके पास आकर कहती है, जरार की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहती हो वो जिंदा रहे तो मेरे के साथ शादी करने के लिए मान जाओ, वरना मेरा बेटा जीते जी मर जाएगा। महक जरार की जान बचाने के लिए आखिरकार रिश्ते के लिए राजी हो जाती है।